Hey, hello friends, how are you all? So today we will discuss our rule number 12. We have already completed our 11 rules. So now we will start our rule number 12. So rule number 12 बहुत ही easy है. ये जो है रूल नंबर 10 का ही एक्सटेंशन है. रूल नंबर 10 में हमने पढ़ा था इन्वर्जन क्या होता है. जब एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाता है तो इन्वर्जन फॉलो होता है. सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है. जैसे मैंने बोला था, नो सूनर हैड आई एंटर्ड द क्लास देन इट बिगन टू रेन. जैसे ही मैंने क्लास में एंटर किया फिर बारिश होने लगी एकदम से. तो नो सूनर के बाद देन आता था. तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है इस रूल में जो कि हमें याद करने पड़ते हैं, जो मैंने उस रूल में भी बताए थे. जैसे कि नो सूनर के बाद हमेशा देन आएगा. हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, बेयरली, ये जो चार वर्ड्स हैं, हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, बेयरली, इनके बाद हमेशा वैन आता है. तो ये एरर डिटेक्शन में एरर होता है. नो सूनर के बाद वैन लगा देता है, जबकि नो सूनर के बाद हमेशा देन आएगा. एज सुन एज दे देता है, उसके बाद देन लगा देता है. एज सुन एज के बाद नहीं आएगा देन, नो सूनर के बाद आएगा देन. सो नो सूनर के बाद आएगा देन, रेयरली, स्केर्सली, हार्डली, जो ऐसे वर्ड होंगे इन सभी के बाद वैन आएगा. जैसे नो सूनर डिड ही गो देयर, जैसे नो सूनर नहीं आएगा इसमें. नो सूनर आता तो देन आता. ये एरर बोला है मैंने अभी, नो सूनर के बाद वो लगा दिया मैंने. अब क्या लगाएंगे, ये सेंटेंस हो सकता है रेयरली डिड ही गो देयर. वो मुश्किल से वहां जाता है, ऐसे भी सेंटेंस बनेगा. लेकिन जब इसके बाद कुछ आना होगा, कुछ आने की सेंस होगी कि ये हुआ, तो फिर वैन आएगा. जब नहीं आने की होगी तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन जब आने का होगा तो पेयर में ये अपने साथ वैन को ही लेगा. सो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये.